इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास 7 है। इससे पहले मैंने 6 क्लास आपको दे दिया है जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हमें पढ़ना है औद्योगिक क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति ना इंग्लैंड में ही सबसे पहले स्टार्ट हो गया था। औद्योगिक क्रांति देखेंगे और साथ ही साथ आपको इंग्लैंड की क्रांति देखेंगे। लेकिन इससे पहले अपडेट देना चाहेंगे, वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन पास किए हैं और कन्या उत्थान योजना के लिए एलिजिबल है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम उनको बता दें आपको कि 62,442 जनवरी में अपडेट हुआ था पोर्टल, जहां पे सिर्फ 62,442 छात्रों का ही पोर्टल पे अपडेट हुआ है। वैसे छात्र हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो या तो अपने कॉलेज में आधार कार्ड और एक फाइनल मार्कशीट का कॉपी देकर के, जीरोक्स देकर के ठीक करवा सकते हैं, या फिर पोर्टल से भी ठीक करा सकते हैं। और बताना चाहेंगे सबसे पहले आप ना लिस्ट में 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट जारी है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दिया हूँ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई संख्या है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिए, यूं ही परेशान मत होइए। 10 तरह के लोग हमसे 10 तरह की बातें करते हैं कि सर हमारा कन्या उत्थान वाला 50,000 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा आपको, आप परेशान नहीं होइए। 62,000 छात्रों का ही 62,442 छात्राओं का ही पोर्टल पे अभी अपडेट हुआ है, इसलिए इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए। और मेधा सॉफ्ट का जो सर्विस है अभी काम नहीं कर रहा है, पीएमएस का जो सर्विस है अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए इंतजार कीजिए। जैसे ठीक हो जाएगा मैं अपडेट दे दूंगा, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके लिए क्या जरूरी है, इंग्लैंड की क्रांति और औद्योगिक क्रांति से क्या प्रश्न बनता है, ठीक है। देखिए इंग्लैंड को ना बनियों का देश बोला जाता है, ठीक है। आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक व्यक्ति था जिन्होंने बोला था बनियों का देश, इंग्लैंड को बनियों का देश, ठीक है। तो आज हम बनियों के देश के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे आपसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखिए औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले इस्तेमाल इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आया? इंग्लैंड में। पुस्तक में क्या बताया है इसके बारे में देखिए। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टॉयनबी, नाम है आदमी का, अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में इंग्लैंड में हुई। आपसे प्रश्न पूछेगा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां शुरू हुआ, इसका प्रश्न होगा इंग्लैंड। आई क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुका है। देखिए अब एकेडमिक की बात कीजिएगा तो अब 10वां के एग्जाम, इंटर के एग्जाम, ग्रेजुएशन के एग्जाम, पीजी, जो भी आप कीजिएगा ना, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति पढ़ना है आपको पूछता है, ठीक है। एकेडमिक की बात करेंगे तो अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करेंगे तो छोटा छोटा होता है, अभी छोटा छोटा कहा जाता है कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल की वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी, रेलवे की जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी वैकेंसी, एसएससी की जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी वैकेंसी, और आपका चले जाइए वो पीसीएस में, जितने भी स्टेट का पीसीएस होता है उसकी वैकेंसी, वहां पे ये सारी क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं। आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उलटिए, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ संसार में, तो इंग्लैंड में। लेकिन जब एशिया के परिदृश्य में बात करेगा तो एशिया में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ है जापान में, इस बात को आप याद रखें। और ये भी क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछ चुका है, एशिया में सबसे पहले औद्योगिकरण कहां हुआ, तो जापान में। याद रखिए, नोट कर लीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता एक दो बार और सुनिए, रिवीजन करके आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो गुजारिश करेंगे इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी ज्ञान बढ़ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गया, ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के ना पास उपनिवेशकों के कारण कच्चे माल और पूंजी की ना अधिकता थी, यानी जिसके पास पूंजी रहेगा, जिसके पास कच्चा माल रहेगा, वही ना माल तैयार कर पाएगा। इसलिए जहां पे कच्चा माल रहेगा ना वहीं पे उद्योग सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा से हुई। ये भी पूछता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ, तो सूती कपड़ा, सूती समझते हैं, सूती का कपड़ा पहनते हैं, सूती अक्सर जो गंजी बना होता है ना, जो अंदर में पहनते हैं वो सूती का होता है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो देख लीजिएगा, वो सूती है, यानी जो रुई से बनता है, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ, सूती वस्त्र से। किसे? सूती वस्त्र से। यानी वस्त्र किसको नहीं जरूरत है, सबको बस जरूरत है, सभी ने पहनेगा वस्त्र। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र से हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले ना स्कॉटलैंड ने मैकेडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाई थी। पक्की सड़क जानते हैं ना, पक्की सड़क जिस पिच से बनता है, हाँ? कड़िया कड़िया वाला। तब सबसे पहले पक्की सड़क बनाया था मैकेडम ने, ठीक है। तो इंग्लैंड में बनेगा, पूछेगा कि पक्की सड़क कहाँ बना था, तो इंग्लैंड में, ठीक है। कहता है 1761 में ब्रिडेल नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सल तक नहर बनाया था। नहर समझते हैं, पानी खुद के ले जाता है, तो वही तो नाम है। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। उसके बाद 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन बनाया। इसको ना रेलवे का पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलवे का पितामह कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन। भाप से चलने वाला ना ये रॉकेट इंजन बनाए थे। क्या बनाए थे? रेल इंजन बनाए थे। रेल इंजन रॉकेट बनाए थे, भाप से चलने वाला। इसको कहते हैं स्टीम इंजन। क्या कहते हैं?
स्टेम इंजन। रेलवे का पितामह कहते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन को, ठीक है। माने कि भाप से चलेगा। आप लोग की मम्मी जो भात पकाती है, ढक्कन रखती है, ढक्कन हिलने लगता है ना, तो कहां से उन्हें ताकत आ जाता है? जब पानी खोलता है तो ढक्कन को हिला देता है। तो भाप से चलने वाला ना इंजन बनाए थे स्टीफेंसन। इनको कहते हैं रेलवे का पितामह, याद रहेगा। रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन कहाँ के रहते? इंग्लैंड के। इंग्लैंड को या ब्रिटेन कहते हैं संयुक्त रूप से, ठीक है। बनियों के देश ब्रिटेन को बोला था नेपोलियन, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि भाप से चलने वाला रेलवे इंजन कौन आया था? जॉर्ज स्टीफेंसन। कही 1814 में। देखिए 1814 की कहानी है इंग्लैंड के ही। 1914 में क्या हो जाएगा साहब जानते हैं? 100 साल। तो देख लीजिए, इसको ना जोड़ना सीखिए, ठीक है। कहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे भाप से चलने वाला रेलवे बना लिया था। भाप से चलने वाला रेलवे बना था कौन? जॉर्ज स्टीफेंसन। कई बार एग्जाम में पूछा है एसएससी, आपसे भी पूछेगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी ना इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। कहने का मतलब एक तरफ इंग्लैंड, एक तरफ जर्मनी, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ जर्मनी। तो यानी कि जे काम इंग्लैंड करता था ना, वही काम जर्मनी कर लेता था, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे दोनों में ना कंपटीशन होते रहा। यूरोप के कंट्री दोनों, ठीक है। और दोनों में कंपटीशन होते रहा, दोनों एक दूसरे के एकदम वर्चस्व में एकदम हम तो हम तो हम तो हम, ठीक है। इस तरह से विकास करते रहा, ठीक है। तो आगे कुछ बातें हैं जो परीक्षा में पूछता है, इसको याद रखना है। जैसे तेज चलने वाला शटल, इसको ना जाने नाम के व्यक्ति थे, खोजे थे 1733 में। तेज चलने वाला शटल। उस बाद स्प्रिंग जेनी, नाम है स्प्रिंग जेनी, इसको कहते हैं जेम्स हारग्रीव्स। यंत्र है वो स्पिनिंग जेनी, ठीक है। जेम्स हारग्रीव, इन 1765 में इसे खोज किए थे। इन परीक्षा में पूछता है, थोड़ा टफ हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्प्रिंग जेनी इन पानी की शक्ति से चलित है, यानी कि वाष्प से, ठीक है। इसको बनाता है रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पिनिंग म्यूल। म्यूल बनाते हैं क्रॉम्पटन। म्यूल कौन बनाते हैं? क्रॉम्पटन। स्पिनिंग 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 म्यूल, म्यूल बनाते हैं क्रॉम्पटन, ठीक है। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा। करघा क्या कहते हैं? जो रुई से ना धागा बनाते हैं उसको कहते हैं करघा। जैसे गांधी चलाते थे ना चरखा, तो करघा कहीं आगे रूप हो गया चरखा, ठीक है। समझ गए? तो घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा था कार्ड राइट बनाया था, कार्ड राइट। उसके बाद सेफ्टी लैंप, तो हेम्प्री डेवी। सेफ्टी लैंप जानते हैं ना, लैंप। अरे जिसमें पढ़ाई वढ़ाई करते बच्चे में बाहर करके लैंप देखते ना, वो सेफ्टी लैंप है। तो इसको हेम्प्री डेवी। तो इसमें से सबसे ज्यादा पूछता है जेम्स हारग्रीव वाला, उसके बाद हेम्प्री डेवी वाला और उसके बाद जानी वाला, ठीक है। ठीक है। तेज चलने वाला शटल ये पूछेगा, जान खो जाता है, इसको जान, नामे है जान, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग जेनी, इसको खोता है जेम्स हारग्रीव्स। ये दोनों पूछबे करता है। और सेफ्टी लैंप आपको याद रख लेना, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना है। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? हाँ, तो जब इंग्लैंड में हुआ था ना, तो एक और चीज हम बता देते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ इंग्लैंड में। एक का नाम है औद्योगिक क्रांति ना, तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। एक और टॉपिक है, एक और चीज है पढ़ना, गौरवपूर्ण क्रांति, तो वो भी इंग्लैंड में हुआ था। और गौरवपूर्ण क्रांति ना औद्योगिक क्रांति का ना एक रूप ही है, ठीक है। समझ गए? तो उसका लिखेगा गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहिए तो 1688 में। ऐसा ना कहिए कि सर जी पढ़ाई ना करते ना, औद्योगिक क्रांति पढ़ते ना, गौरवपूर्ण क्रांति ना पढ़ते ना, ठीक है। उसी को वहां पे गौरवपूर्ण क्रांति भी लिखा जाता है। 1688 में हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, के आसपास। 1688 के आसपास गौरवपूर्ण क्रांति नाम है, ठीक है। इसको तो कह दिया औद्योगिक क्रांति, लेकिन वहां पे लिखता है गौरवपूर्ण क्रांति। कहां से हुआ? इंग्लैंड से। कहिए 1688 के आसपास, ठीक। तो आप देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति आपके बारे में समझा दिए। एशिया में सबसे पहले हुआ जैसे जापान, याद नहीं रहता है? एशिया में सबसे पहले हुआ जापान में। यूरोप में सबसे पहले हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड के प्रतिद्वंदी जैसे जर्मनी, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड की क्रांति देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासन काल में हुआ 1642 में, ठीक है। आ गया इंग्लैंड में ना गौरवपूर्ण क्रांति 1688 लिख तो दिया है। गौरवपूर्ण क्रांति कहिए 1600, सही ना कहिए कि ना पढ़ती ना, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कह दिए, आपको बता दिए उसके बारे में। अब बता रहा है आपको गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए औद्योगिक क्रांति क्या हुआ था? जहां से उद्योग धंधे कच्चे माल होगा उसको तैयार कीजिएगा, बेचिएगा तब ना बहुत पैसा होगा। जिसको जो जरूरत है वो चीज आप दीजिएगा, उसको तो पैसा देगा। उद्योग धंधा बढ़ाया, कल कारखाना बढ़ाया, तो कल कारखाने बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो जिसके पास पैसा रहा, कच्चा माल लगा, वो नहीं लगा। तो इंग्लैंड के पास कच्चा माल भी था और पैसे भी था, उसके पास दिमाग भी था, ठीक है। समझ गए? इंग्लैंड यही इंग्लैंड है जो भारत पर लगभग 300 साल राज किया है, पता है ना, लगभग। चलिए, तो गौरवपूर्ण क्रांति कही और 1688 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इस समय इंग्लैंड का शासक था जेम्स द्वितीय। कौन था?
जेम्स द्वितीय, थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा ना तो अच्छा लगेगा। सप्तवर्षीय युद्ध ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, जो पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। ये ना 1756 से स्टार्ट हुआ था, 1763 तक चला था, ठीक है। पूछेगा सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ फ्रांस, और 7 साल चला। क्या साल, इसलिए इसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या नाम है, सप्तवर्षीय युद्ध, समझ गए हैं। चलिए, कहता गुलाबों का युद्ध ना इंग्लैंड में हुआ। एहो पूछता है गुलाबों का युद्ध कहाँ है, गुलाब जानते हैं ना, गुलाब, हाँ फूल, तो नाम है गुलाबों का युद्ध, तो कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के सामंतों मतलब राजा, सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को न मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का न घोषणा पत्र था। यानी कि कहने का मतलब कि जब जैसे अपने क्या कहे कि जैसे कि सबको अधिकार देना, ठीक है, तो राजा से साइन करवा लिया कि सबको अधिकार दीजिए, ठीक है, सबको अधिकार दीजिए। मध्य वर्ग के लोग ना साइन करवा लिए, ठीक है, मजबूर करके कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को ना मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। पता ड्यूडम वंश के ना शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में ना संसद उसके ना हाथों की ना कठपुतली बन गई। जब ड्यूडन वंश राज करा था ना, तो संसद में उसके हाथ के कठपुतली बन गया। तो जैसे अपने यहाँ राज्यसभा लोकसभा ना, तो वहां है अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। अमेरिका में भी वही है, अपर हाउस और लोअर हाउस। पता एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ना ड्यूडम वंश से था। यानी कि ये रानी एलिजाबेथ है ना, ये ना ड्यूडम वंश की महिला थी, जो वहां की रानी बनी थी, जो वहां के रानी बनी थी, नाम है एलिजाबेथ। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला। आगे कह दिया आपको, मतलब इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ ना, वो 7 वर्ष तक चला था, ठीक है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। क्या, फांसी की सजा, कि वहां के राजा है लेकिन उसको फांसी की सजा दे दिया, ठीक है। आप उधर ही पढ़े थे ना, रूसों में फांसी की सजा दे दिया था जार को, फ्रांस में भी दे दिया था, ठीक है। मतलब रजवा को मार देता है, क्योंकि राजा वहां पे समाज के भलाई के काम नहीं करेगा तो उसको रख के क्या करेगा, जनता लोग उसको खत्म कर देता है। गृह युद्ध के दौरान राजा ने गृह युद्ध के दौरान राजा ने समर्थकों को कैवेलियर कहा था। यानी कि जो उसको सपोर्ट करता था उसको कहते हैं कैवेलियर। और संसद के समर्थकों को ना राउंड हेड्स कहा जाता था, मतलब उस समय, ठीक है। तो इसमें ना इंग्लैंड की क्रांति में ना इतना ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं। जब इंग्लैंड हमारे यहाँ राज करता था ना, यानी आपको पढ़ा है ना अपने देश में इंग्लैंड जो राज किया था, ब्रिटेन 300 साल की कहानी पढ़ा है ना, भारत के स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसके बाद 1947 में भी बहुत सारे घटना हुआ, उससे पढ़ा है ना। फिर 1757 पढ़ा है, 64 पढ़ा है, 1764 बक्सर के युद्ध से पढ़ा है ना। तब क्या करे, भारत के लोग आजाद होने के लिए ना उससे लड़े थे। इसी तरह से अमेरिका में भी युद्ध हुआ। अमेरिका के 13 गो उपनिवेश था, आजाद करना चाहता ब्रिटेन से, तो लड़ते लड़ते आजाद किया ना। फिर फ्रांस में भी उसका राज था, फ्रांस वाला उसको लड़के आजाद किया ना, ठीक है। इस समय तक अंग्रेज ना बहुत देश को ना गुलाम बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसके इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में ना इसमें इतना ही दिया हुआ है जो हम आपको बताए हैं। और ज्यादा डिटेल्स ना हम जब इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे ना, इंग्लैंड के उसके अंदर के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के लिए टोटल एग्जाम के लिए मतलब जो मोटा मोटी आता है ना, इतना काफी है। अगला टॉपिक है आपका प्रथम विश्व युद्ध, देखेंगे और जानेंगे वहां से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है।